क्लास 9th लीनियर पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2। अगेन बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, कोई बहुत इसमें टफनेस नहीं है। क्वेश्चन में कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। आपको लीनियर पॉलिनोमियल क्या दे रखा है? दे रखा है 5x माइनस 3 आपको दे रखा है। इफ वो बोलते हैं इफ x की वैल्यू इसमें 0 पुट कर दो यार, इसमें वैल्यू 0 पुट कर दो। 0 माइनस 3, यू वेरी वेल नो 5 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, आपका आंसर क्या रह जाएगा? -3। तो इसका फर्स्ट का आंसर कितना हो गया? -3। दिस इज योर फर्स्ट वन। देन कम्स योर सेकंड वन। सेकंड भी यही इक्वेशन है, लीनियर पॉलिनोमियल है 5x माइनस 3 और यहाँ पे आपको वैल्यू क्या पुट करनी है? इफ x इज इक्वल टू -1। इसमें x की जगह पे हम -1 पुट करेंगे। 5 इंटू -1 -3 करें जी। 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में प्लस माइनस माइनस ही होता है। -5 -3 गिव्स यू -8। तो इसका आंसर कितना आ गया? इसका आंसर आ गया आपका -8। देन कम्स द थर्ड वन। थर्ड वन कहते हैं सेम इक्वेशन 5x माइनस 3 इफ x की वैल्यू हम यहाँ पे 2 पुट करते हैं। तो 5 इंटू 2 -3 10 माइनस 3 आंसर कितना हो गया आपका? 7। सो योर आंसर इज 7। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, इसमें कुछ ट्विस्ट वगैरह नहीं थे। चलिए सेकंड क्वेश्चन भी सेम है, बिल्कुल सेम है, कुछ फर्क नहीं है, एवरीथिंग सेम। इसमें क्या हो गया? इसमें क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, पीछे वाला लीनियर का एग्जाम्पल था। आप ध्यान से देखें जरा, ये देखिए, पहले तो आइडेंटिफाई किया कीजिए ये क्या है। 5x, x की डिग्री 1 है, x की डिग्री 1 है तो ये क्या हो गया आपका? लीनियर। और अगर x की डिग्री 2 हो जाएगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं हम, वी से दैट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। या तो चलो इसमें पुट कर लेते हैं, उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, लीनियर है या वो, वैल्यू ही पुट करनी है। 4a² माइनस 4s प्लस 6 इफ दे से s इज इक्वल टू 0। s की जगह पे 0 पुट करेंगे। 4 0² माइनस 4 इंटू 0 प्लस 6। यू वेरी वेल नो दिस इज 0, दिस इज 0। आंसर कितना आ चुका है मेरा? आंसर आ गया 6। ये मेरे फर्स्ट वन, इसका आंसर कितना है मेरा? 6। देन कम्स द सेकेंड वन। सेकेंड वन सेम इक्वेशन 4a² माइनस 4s प्लस 6 इफ s की वैल्यू दे रहे हैं s इज इक्वल टू -3। पुट कर लेते हैं जी। 4 -3 का स्क्वायर, 4 -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू -3 प्लस 6। अब आप यहां ध्यान से देखिए, यह -3 का स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर प्लस, कभी भी माइनस की पावर इवन में आ जाएगी वो हमेशा प्लस बन जाएगा। अब यहां से ये प्लस बन गया और 3 का स्क्वायर कितना होता है हमारा? 9 माइनस। अब ये दो माइनस मल्टीप्लाई होने पे प्लस हो जाएंगे। 12 प्लस 6, ये कितना हो गया? 36 प्लस 12 प्लस 6। तो ये हो गया जी आपका 36, 6 6 12 14 3 4 5 54, 36 46 48 54। दैट्स योर आंसर। और भी कुछ था इसमें? इक्वेशन पहले लिख ही लेते हैं। थर्ड भी था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, थर्ड वैल्यू भी थी 4s² माइनस 4s प्लस 6। लेट अस पुट द थर्ड वैल्यू। थर्ड वैल्यू है 4। अब यहाँ पे मुझे 4 पुट करना है। s की वैल्यू इफ s इज इक्वल टू 4, यहाँ पुट करेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 6। 4 4 जा 16, ये 16 है, ये भी मेरा 16 है। दिस 16 4 जा 64 माइनस 16 प्लस 6। इसे प्लस कर लीजिए, जो प्लस वाले हैं पहले प्लस कर लो। ये कितना हो गया? 70 माइनस 16 कितना हो गया जी? 54। तो देयर गोस माय आंसर। अब लेके चलते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन। ओके, अब ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये एक्सप्रेशंस क्रिएट करते हैं आपको, तो अच्छे क्वेश्चंस हैं और ये आपके 10th में भी आएंगे।
वो दे से द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो हमेशा याद रखें, हम जिस एक्सप्रेशन को जिससे कंपेयर कर रहे होते हैं, जिससे भी कंपेयर करेंगे उसे आप एक्स लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या बोला, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज, यानी कि मम्मी को बेटे की एज से कंपेयर किया गया है। तो लेट आप लिखेंगे लेट एज ऑफ सलील सलील बी एक्स। सलील की एज कितनी होगी है एक्स। तो फिर अब लिखेंगे एज ऑफ सलील मॉम। अब इनकी मम्मी की एज कितनी है, उन्होंने बोला 3 टाइम्स। 3 टाइम्स का मतलब हो गया आपका 3x। मम्मी 3 टाइम्स बड़ी हो चुकी है। बेटे की एज है x, मॉम की एज है 3x। नाउ दिस से आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years, तो सलील की एज क्या हो जाएगी x + 5। अब सलील भी तो 5 साल बड़ा हो जाएगा, जवान हो जाएगा। और मॉम की एज क्या हो जाएगी 3x + 5। ऑब्वियसली मम्मी उतनी थोड़ी रहेंगी, मम्मी की एज भी बढ़ेगी। इतना थोड़ी वरदान मिला कि हाँ भाई वो लेडीज हैं तो उनकी एज छोटी रहेगी, नहीं, उनकी एज भी बड़ी होगी। एंड देयर एजेस विल बी ऐड अप टू 70। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 70। x + 5 किसकी एज, सलील की एज प्लस उनकी मम्मी की एज। मम्मी की एज है 3x + 5, इनकी टोटल एज फैक्टर कितना बनेगा 70 बनेगा। इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं, x + 5 + 3x + 5 = 70, 3x + x = 4x, 5 + 5 10 = 70। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारा x निकल आएगा। सॉल्विंग के लिए हम साइड पे कर लेते हैं। 4x + 10, 4x + 10 = how much 70, 4x = 70। ये +10 वहां जाके -10 हो जाएगा तो गिव्स यू 60। 4x = 60, x = 60/4। इसको करेंगे 4 1 4, 4 5 20। तो x की वैल्यू कितनी, यानी कि सलील की एज आ चुकी है। एज, दिस इज एज ऑफ सलील, एज ऑफ सलील इज 15। और उनकी मॉम उनसे 3 टाइम्स बड़ी थी तो 3x, ये लिखा ही हुआ है हमने यहाँ पे 3x। तो ये मॉम = मॉम्स एज, mom's age is equal to 3x = 3 × 15 = 45 years। यानी कि सलील 15 साल की हैं और उनकी मॉम 45 years की है। तो वैसे आज का प्रवचन यही है, यहाँ पे एज, लेडीज कभी अपनी एज बताती नहीं है, बट स्टिल एज उनकी भी बड़ी होती है। Now comes yours the second question. Second question क्या कहता है, the difference between two positive integer is 63। दो पॉजिटिव नंबर है, यानी कि नेगेटिव नहीं है, इसमें से दोनों पॉजिटिव नंबर का जो डिफरेंस है वो 63 है। द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स इज 2:5। भाई यहीं पे ये हिंट था, 2:5 की रेशियो है। लेट लार्जर नंबर, let larger number be, the value of larger number be, चल पड़ी यार, let value of larger number be, ये मुझे बड़ा नजर आ रहा है तो मैं इसे लिख रहा हूं 5x, and value of smaller number, वो लिख लीजिए let value of smaller number be, ये छोटा वाला नंबर है मेरा 2x। और क्वेश्चन में बोला द डिफरेंस, इनका डिफरेंस दिया होगा 5x माइनस, और तो कुछ नहीं बोला ना, हाँ 5x माइनस 2x = हाउ मच, दैट इज 63। आपको 63 दिया होगा, सॉल्व कर लो। 5x माइनस 2x = 3x = 63, x = 63। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये नीचे आ जाएगा, इससे काटेंगे तो छोटा नंबर x की वैल्यू मेरा कितना आ गया 21। अब दो नंबर, तो फर्स्ट नंबर लार्जर
लार्जर नंबर की वैल्यू, लार्जर नंबर वैल्यू इज इक्वल टू कितना था मेरा 5x था, 5x दैट इज 5 इंटू 21। तो कितना हो चुका है जी, ये हो गया आपका 5, 105। आपकी वैल्यू आ गई 105। और स्मॉलर नंबर निकाल लेते हैं। स्मॉलर नंबर की वैल्यू क्या थी मेरी, दैट वाज 2x, दैट इज 2 इंटू एक्स की वैल्यू तो है ही है 21। तो ये कितना हो गया 42। आंसर इज 42। सो क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, छोटे छोटे हैं, लेकिन आपको ये फॉर्मेट करने आने चाहिए। बेसिकली ये फॉर्मेटिंग है जो कि आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की तरफ लेके जाएगी। तो आई वुड सजेस्ट कि मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए डालूंगा ताकि आपका जो ये लग रहे हैं बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बट इसके वास्ट क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिकलिटी पे ही आएंगे कि आपको कितनी प्रैक्टिकल नॉलेज है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, रूबी की बात करते हैं। रूबी एक लड़की है, वैसे लड़का भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो रूबी हैज 3 times as many 2 rupees coins as she has 5 rupee coins। तो भैया यहाँ पे बात कर रहे हैं 2 रुपए के सिक्के की बात कर रहे हैं और 5 रुपए के सिक्के की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे कंपैरिजन किसको किया गया है, रूबी हैज 3 times as many 2 rupee coins as she has 5 rupees coin। लेट, तो 5 रुपए के सिक्के से कंपेयर किया, लेट द नंबर ऑफ 5 rupee coins बी एक्स। मान लो 5 रुपए के सिक्के कितने हैं, एक्स है। देन 2 rupee coins विल बी आपको बताया गया है रूबी हैज 3 times 5 रुपए के सिक्के, यानी कि अगर 5 रुपए का सिक्का एक्स है तो 2 रुपए के 3 गुना ज्यादा है। अगर 5 रुपए का एक सिक्का है तो 3 सिक्के 2 रुपए के, और 5 रुपए के अगर 2 सिक्के हैं तो 6 सिक्के हो जाएंगे, 3 गुना, 3 into 2 6 हो जाएंगे। तो ये आपको इस तरह से पढ़ के निकालना है। अब यहां पे आया ट्विस्ट, इफ शी हैज अ टोटल ऑफ ₹88, यहां पे रुपीस है और ये नंबर है। व्हाट आर दीज आर नंबर्स, ये भी नंबर है और ये भी नंबर है। तो पहले मैं आपको यही बता देता हूं कि ये स्टोरी क्या है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो अगर आपके पास 5 रुपए का सिक्का है और 10 रुपए का सिक्का है। 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 2, और 10 रुपए के कितने सिक्के हैं आपके पास, 3 सिक्के। सो द कॉइन्स, 5 रुपी कॉइन, ये कॉइन है, दिस इज माई कॉइन, ये मेरा कॉइन है और ये उनका नंबर है। तो आपके पास टोटल रुपी कितने हुए, तो आप क्या करोगे 2 into 5 यानी कि 10 रुपए ये हो गए, प्लस 3 into 10 यानी कि 30 रुपए ये हो गए, 30 रुपीज ये हो गए। तो 10 + 30, तो आपके पास टोटल कितना बन गया 40। तो यहाँ पे जब ये इक्वेशन फॉर्म की जाएगी तो यहाँ पे रुपीज दिया हुआ है, नंबर की बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन इंटू ₹2 प्लस नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन इंटू 5 इज इक्वल टू टोटल रुपीज हो गया आपके 88। तो अब 2 रुपए के कितने सिक्के थे, देन 2 रुपी कॉइन विल बी 3x। तो 2 रुपए के 3x है और इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब कितना हो गया 6x हो गया। 5 रुपए के कितने सिक्के थे, 5 रुपए का x है और उसको 5 से मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू 88। अब ये हो जाएगा आपका 6x प्लस 5x इज इक्वल टू 88। देयर गोज 11x इज इक्वल टू 88, x इज इक्वल टू नीचे 11 आ जाएगा तो 8 आ जाएगा, 11 8 88। तो 8 सिक्के हैं 5 रुपए के, 8, और 24 कॉइन्स हैं आपके 2 रुपए के। अब आप इसका टोटल कर लीजिए तो आपका बनेगा 88 बनेगा। ये 8 सिक्के हैं, 8 सिक्के इंटू 5 यानी कि 40 रुपीज कितने हैं 5 रुपए में है, और ये कितने हो गए जी आपके 24 कॉइन्स हैं कितने के 2 रुपए के। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 2 8,
48, दोनों का टोटल कीजिए, देखिए बन गया 88 आ गया। तो ये आपको कुछ चीजें हैं जो ध्यान देनी है। नेक्स्ट लेके चलते हैं आपका फार्मर। अ फार्मर कट्स 30 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस। अब वो कहते हैं एक फेंस है, चलो जी एक फेंस बना ही लेते हैं यहाँ पे। लेट मी से एक फेंस है फार्मर की, ये फेंस है, लेट मी से ये उसकी फेंस है। इसकी टोटल फेंस की लंबाई कितनी दी हुई है? 300 फीट। ये टोटल 300 फीट की एक फेंस है। उसने इसको दो पार्ट्स में काटा, एक दो पार्ट में काटा। द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस, यानी कि लॉन्गर पीस 4 गुना बड़ा है शॉर्टर से। तो शॉर्टर से कंपेयर किया, लेट लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस बी एक्स, इसको एक्स ले लो, बी एक्स। तो अब कंपेयर करेंगे किससे? लॉन्गर। तो लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस, कंपैरिजन के लिए उन्होंने आपको x दिया हुआ है, तो कितना बड़ा है? 4 टाइम्स, इज इक्वल टू 4x। अब आप अच्छे से जानते हैं छोटा प्लस छोटा पीस प्लस बड़ा पीस इज इक्वल टू टोटल लेंथ 300 फीट। तो ये कितना हो गया जी आपका? 5x इज इक्वल टू 300, x इज इक्वल टू 300 बाई 5, 60। तो इसका मतलब 60 फीट की लेंथ छोटे की है, और 300 में से 60 माइनस कर लो तो बड़े की कितनी बनती है आपकी? 240 फीट बड़े की बनती है, जो आपको निकालना था। तो अगेन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये वाला। अब लेके चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, इसका लास्ट ही है ना जी, लास्ट क्वेश्चन है। इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, अगेन रेक्टेंगल आया तो पहले रेक्टेंगल बना लेते हैं हम, कंपैरिजन करने में इजी होगा। ये राज वैसे लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। इसका मतलब कंपेयर कर रहे हैं विड्थ से कर रहे हैं। तो लेट विड्थ को ले लो आप x, विड्थ मेरी x है। अब वो क्या बोलते हैं? लेंथ बोल रहे हैं। 3 मोर का मतलब है +3, 3 मोर का मतलब +3, 3 लेस होता तो -3 होता। 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, ट्वाइस ऑफ x, ट्वाइस ऑफ x +3, ये आपकी क्या होगी? ये होगी जी आपकी लेंथ हो चुकी है। चलो जो बोला हमने कर लिया, और पेरीमीटर दे दिया 25। पेरीमीटर नाउ दे से पेरीमीटर आप अच्छे से जानते हैं। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब होता है 2 लेंथ प्लस 2 विड्थ और 2 ब्रेथ। पेरीमीटर इज बीइंग गिवन टू यू 24, यहां लिखो 24। अब लेंथ कितनी दे रखी है? लेंथ दे रखी है आपको 2x + 3, और ब्रेथ कितनी दे रखी है? या विड्थ कितनी दे रखी है? x, दैट्स इट। 24, ओपन अप द ब्रैकेट, 4x + 6 + 2x, 24 इज इक्वल टू 4x + 2x, 6x + 6 को यहाँ ले आओ, 24 ये +6 है, यहाँ पे जंप करके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 6x, यहाँ पे कितना हो गया? 18 इज इक्वल टू 6x, 18 बाई 6 इज इक्वल टू x, 3। x की वैल्यू मेरी कितनी है? 3। तो माई विथ इज 3, ये मेरी विथ कितनी है? दिस इज माई 3। अब यहाँ पे पुट कर लीजिए 2x + 3, 2x की जगह 3 पुट किया, +3, 6 + 3 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, या जो कुछ भी दिया हुआ है। तो आपकी लेंथ कितनी होगी? 9 सेंटीमीटर या 9 मीटर, वॉट एवर द केस इज। तो दिस इज माई लेंथ। तो व्हाट आर द डायमेंशंस? डायमेंशंस का मतलब आपको लेंथ निकालनी थी और आपको ब्रेथ निकालनी थी, जो हमने निकाल ली है। इसी एक्सरसाइज का 2.2 के कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल्स हैं, तो चलिए उन एग्जांपल्स को भी कर लेते हैं।
एग्जाम्पल्स भी कर लेते हैं, आपको जल्दी समझ में आएगा। तो these are good examples. So let's start. A chess club charges a joining fee of ₹200. अगर आप कोई क्लब ज्वाइन करते हैं तो वो आपसे ज्वाइनिंग फीस लेते हैं कि भैया 200 रुपया तो आपको देना ही देना, यानी कि वो फिक्स है, हम यहाँ लिख लेते हैं 200 रुपया आपने देना ही देना है, प्लस 50 फॉर एवरी मैच प्लेड। आप जितने मैच प्ले करेंगे उसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ टेबल में बना हुआ है। अगर आप एक मैच प्ले करते हैं तो आपको ज्वाइनिंग फीस तो देनी पड़ेगी, प्लस 50 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है जी। अगर आप 2 मैच खेलते हैं तो यार 200 तो फिक्स है ही है। अगर 2 मैच की आप बात करते हो तो 2 × 50, यानी कि यहाँ पे आपका कॉस्ट बनता है 250 रुपया, 250 रुपीज़ देने पड़ेंगे। लेकिन 2 मैच खेलने के लिए आपसे कितना चार्ज करेंगे? 200 + 100, 300 रुपया चार्ज करेंगे। देन अगर आप 3 मैच खेलते, 3 मैच, तो 200 रुपये तो फिक्स है, प्लस 3 × 50, तो ये कितना हो गया? 150, तो टोटल खर्चा हो गया आपका 350। बट अगर आप n मैच खेलते, n 10 व्हाटएवर केस, आप अगर n खेलते हैं, n मैच, लेट मी से n, तो आप क्या करेंगे? 200 रुपया देना पड़ेगा, प्लस n × 50, आप ये पे करेंगे। सो ये आपकी कॉस्ट आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड योर जनरल टर्म, nth टर्म और जनरल टर्म, क्योंकि क्वेश्चन में वो बोलेंगे हैव टू प्ले। उन्होंने यहाँ पे पूछा नहीं है कि nth टर्म निकालो, लेकिन हमने यहाँ पे nth या m दिया हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, n, p, q ये सब वेरिएबल है। तो हायर मैथ्स में हम इसको जनरली nth बोलते हैं, nth टर्म। तो अब वो बोलते हैं इफ अ प्लेयर पेड 750, अब प्लेयर ने 750 पे किए हैं, तो मुझे निकालना है कि उसने कितने मैचेस खेले। तो अब मेरी जो nth टर्म है, तो दिस इज माय फंक्शन ऑफ n, फंक्शन ऑफ n, मेरा जो जनरल फंक्शन है 200 + n 50, ये आपको दे रखा है, राइट। अब हम क्या करेंगे इसमें से? लॉजिक, यहाँ पे उन्होंने बोला 750 पे किया, यानी कि मेरी टोटल कॉस्ट मेरी कितनी थी? 750। यहाँ पे लिखा मैंने 200 + 50n, 200 को यहाँ लाके माइनस कीजिए, 750 - 200 = 50n। इसमें से माइनस किया 550 = 50n, देन 550 upon 50 = n, this 11। इसका मतलब जब वो 11 मैचेस खेलेगा तो उसका टोटल बिल कितना आएगा? 750 का बनेगा। आप बेशक यहाँ से करके देख लीजिए, या जैसे हमने यही किया था आप यही कर सकते थे, 200 प्लस कितने मैचेस उसने खेलने हैं। तो मुझे यहाँ पे मैचेस दिए नहीं थे, लेकिन आप 3, 4, 5, 6 निकालोगे तो बहुत ज़्यादा लंबा आपका क्वेश्चन होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वी यूज दिस जर्नल एक्सप्रेशन। ये जर्नल एक्सप्रेशन मैंने लिखा और उसके सामने उसकी वैल्यू दे रखी है कि टोटल वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज योर 750। उसको करके सॉल्व करके हमने n निकाल लिया। तो दिस इज द शॉर्टेस्ट वे जो आपको करना है। Okay, then comes the next question. Next question, it says the sum of two numbers is 64. अगर आपको नजर आ रहा है तो गुड, नहीं तो मैं बड़ा कर देता हूँ, ये लीजिए। The sum of two numbers is 64. One of the number is 10 more than the other. Let first number be x. एक नंबर x है, and one of the number is 10 more. सेकेंड नंबर जिसे मैंने बोला 10 more, इसका मतलब +10 यहां लिख लो। वन ऑफ द नंबर इज 10 more than the other, दूसरे से 10 ज्यादा है। अगर ये x है तो ये x + 10 है, और अब इन दोनों का जो सम टोटल है वो 64 है। x + x + 10 is equal to how much? 64. This gives you 2x + 10 is equal to 64
2x इज इक्वल टू 64, इसे उठा के यहाँ ले जाए, -10 2x इज इक्वल टू 54, x इज इक्वल टू 54 डिवाइड बाई 2, 2 2s are 4, 27, यानी कि पहला नंबर कितना हो गया आपका 27, और इस वाले नंबर में 10 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 37, और इन दोनों का टोटल कीजिए 64 ही आएगा। तो ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इन वर्ड प्रॉब्लम्स को आपको अच्छे से रीड करना है ताकि आपकी प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व हो जाए। हमारे हो गए एग्जाम्पल सारे, एग्जाम्पल दिस 5 6, ठीक है, और कुछ मिस नहीं है, अगर मिस होगा तो उसे अगली क्लास में कवर अप कर देंगे अगली। सो विद दैट आपकी अभी सेकेंड एक्सरसाइज भी खत्म होती है। बाय बाय।